नमस्कार। आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो दक्षिणी पूर्व युगोस्लाविया के एक अनजान से खेत में शुरू होती है। ये सिर्फ एक सफर की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी शरीर और मन की उस अद्भुत क्षमता की कहानी है जो भयंकर थकावट में भी हार नहीं मानती। एक बेहद लंबी और थका देने वाली साइकिल यात्रा का दिन, जिसकी शुरुआत तो बहुत सुकून भरी थी, लेकिन जो जल्द ही हमारी सहनशक्ति के एक कड़े इम्तिहान में बदल गया। चलिए इस सफर में गोता लगाते हैं। सुबह की शुरुआत एकदम परफेक्ट थी। जैसे जैसे दुनिया जाग रही थी, सूर्योदय की पहली किरणों के साथ एक कप गर्मा गर्म कॉफी का आनंद लिया जा रहा था। बिल्कुल शांति। लेकिन सच कहूं तो ये शांति बस कुछ ही पलों की मेहमान थी। कॉफी का आखिरी घूंट गले से नीचे उतरा और पेडल मारने का वो थका देने वाला न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। वो सुबह की शांति, वो तो बस पलक झपकते ही गायब हो गई और सामने था बस मीलों लंबा पसीना छुड़ा देने वाला रास्ता। जरा उस हालात की कल्पना कीजिए, पूरा दिन चिलचिलाती धूप का सामना करना। और ये कोई आम गर्मी नहीं थी, ये वोल्कन की वो जानलेवा लगातार प्रहार करने वाली तपिश थी जो इंसान के शरीर का सारा पानी सोख लेती है। इसी भयंकर गर्मी को मात देते हुए कई किलोमीटर की दूरी तय की गई, अनगिनत पहाड़ियों को पार किया गया। सच में ये पसीने से लथपथ होने वाला एक ऐसा कठोर अनुभव था जो किसी भी इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ सकता था। अब आइए जरा उस जगह के माहौल को समझते हैं जहां ये कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। दोपहर ढल रही थी, दक्षिणी पूर्व युगोस्लाविया का इलाका था और सामने एक लंबी एकदम सीधी सड़क थी जो डेरान झील और ग्रीक सीमा की तरफ जा रही थी। साइकिलिंग के एक बेहद थकाऊ दिन का ये आखिरी और सबसे मुश्किल हिस्सा था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वो ये कि पिछले कई घंटों से वहां किसी इंसान, यहाँ तक कि किसी परिंदे का भी नामोनिशान नहीं था। हर तरफ बस एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ये वो पल था जब अकेलापन सचमुच महसूस होने लगता है। आसपास का पूरा नज़ारा पूरी तरह से उजाड़ और सुनसान। कोई हलचल नहीं, कोई आबादी नहीं। इस विशाल खालीपन के बीच सिर्फ वो भयंकर गर्मी थी और साइकिल के टायरों की धीमी आवाज़। कभी कभी ना ऐसी बिल्कुल खाली जगह इंसान को उसकी खुद की मानसिक ताकत और कमजोरियों के एकदम आमने सामने लाके खड़ा कर देती हैं। और तभी उस धुंधली और सुनसान सड़क पर कुछ दिखाई देता है। ये बिल्कुल किसी स्लो मोशन फिल्म के सीन जैसा था। पहले बहुत दूर एक छोटा सा काला बिंदु नजर आया। जैसे जैसे फासला कम हुआ, वो बिंदु दो आकृतियों में बदल गया। एक आकृति लंबी थी और एक छोटी। और फिर अंततः जब वो बिल्कुल पास आ गए, तब जाकर साफ हुआ कि वो एक आदमी और एक कुत्ता थे। इस भयानक सुनसान जगह पर ये एक ऐसा नजारा था जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आमने सामने आने पर दोनों कुछ ही मीटर की दूरी पर रुक गए। इस सुनसान धूल भरे रास्ते पर एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरा अभिवादन हुआ। साइकिल से बस हे देयर कहा गया और जवाब में उस अजनबी यात्री ने अपने भारी स्लाविक लहजे में हेलो कहा। सुनने में ये बहुत आम लग सकता है, लेकिन सच मानिए उस भयंकर उजाड़ जगह पर दो अजनबियों के बीच ये छोटा सा हेलो भी इंसानियत का एक बहुत बड़ा और सुकून देने वाला एहसास था। यहाँ उस कुत्ते की प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो बहुत ही दिलचस्प थी। उसने बड़ी उत्सुकता और ध्यान से देखा, फिर एक हल्की सी आवाज़ निकाली जैसे वो भी अपनी भाषा में हेलो कह रहा हो, और फिर उसने खुशी से अपनी पूंछ हिलाई। उस एकदम रूखे, तपते और थका देने वाले माहौल में कुत्ते की इस छोटी सी हरकत ने जैसे अचानक से एक नई जान और गर्माहट भर दी। इस छोटे से अभिवादन के बाद लगभग 1 मिनट तक एक बहुत ही गहरी आधी अधूरी खामोशी छा गई। सड़क के किनारे खड़े होकर वे बस एक दूसरे को खामोशी से देखते हुए अपनी उखड़ी हुई सांसों को वापस काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। ये एक ऐसा पल था जो बिना कुछ कहे ही बता रहा था कि दोनों अपने अपनी यात्राओं में शारीरिक रूप से कितने ज्यादा थक चुके थे। उस चेक यात्री का हुलिया सच में बहुत कुछ बयां कर रहा था। वो आदमी बहुत ज्यादा लंबा था और लंबे सफर की वजह से पूरी तरह गंदा और थका हुआ लग रहा था। उसकी एक लंबी उलझी हुई दाढ़ी थी और उसने काले रंग के कपड़े पहने थे जो कई हफ्तों से धुले नहीं थे और जगह जगह से फट चुके थे। उसकी पीठ पर एक बहुत ही बड़ा बैकपैक था जिस पर टेंट, मैट और खाना पकाने के बर्तन झूल रहे थे। लेकिन इन सब भयानक शारीरिक कष्टों के बावजूद उसके चेहरे से एक अजीब सी हैरान कर देने वाली शांति और सुकून झलक रहा था। और इस पूरी कहानी का शायद सबसे प्यारा और हैरान करने वाला हिस्सा था वो कुत्ता। वो एक पूरा काला मिनिएचर बॉक्सर था। उसका स्वभाव इतना शांत और धीरज वाला था कि क्या कहें। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने अपने शरीर पर एक भारी बैग लाद रखा था जो देखने में शायद उस कुत्ते के अपने वजन के बराबर लग रहा था। फिर भी बिना किसी शिकायत या परेशानी के वो अपने मालिक के साथ कदम मिलाकर चल रहा था। वफादारी और सहनशक्ति का ऐसा उदाहरण सच में कम ही देखने को मिलता है। जब आखिरकार थोड़ी बातचीत शुरू हुई और पूछा गया कि उनका सफर कैसा चल रहा है, तो जवाब सच में होश उड़ा देने वाला था। उस अजनबी ने बड़ी ही सहजता से बताया, हम 4 महीने पहले घर से निकले थे। हम इस्तांबुल तक पैदल चलकर गए। जरा एक पल के लिए इस बारे में सोचिए।
यहीं पर आकर इस यात्रा का वो विशाल अकल्पनीय पैमाना सामने आता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। आइए जरा उनके इस पैदल सफर के नक्शे को समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई मामूली ट्रैकिंग नहीं थी। उन्होंने चेक गणराज्य में अपने घर से शुरुआत की और फिर स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे देशों को पार करते हुए इस्तांबुल तक का सफर तय किया। और अब वे ग्रीस और युगोस्लाविया के रास्ते वापस अपने घर लौट रहे थे। कई देशों की सीमाओं को पार करने वाला ये पूरा का पूरा सफर सिर्फ और सिर्फ पैदल तय किया जा रहा था। इसके लिए जिस शारीरिक और मानसिक मजबूती की जरूरत होती है वो सच में हमारी कल्पना से भी परे है। 4 महीने ये सिर्फ कोई साधारण संख्या नहीं है। ये उन अनगिनत दिनों और रातों का सबूत है जो उस आदमी और उसके कुत्ते ने अनजान सड़कों पर चलते हुए बिताए हैं। 4 महीने तक लगातार पैदल चलना, वो भी अपनी पीठ पर भारी वजन के साथ और हर तरह के खतरनाक मौसम को झेलते हुए। ये उनके सफर की गंभीरता और उनके अटूट संकल्प को पूरी तरह से साबित करता है। यहाँ हमें यात्रा के 2 बिल्कुल अलग अलग तरीकों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प तुलना देखने को मिलती है। एक तरफ साइकिल है जिससे एक ही दिन में कई किलोमीटर और कई पहाड़ियों को पार किया जा रहा था। इसमें बहुत ज्यादा ताकत लगती है लेकिन गति काफी तेज होती है। वहीं दूसरी तरफ एक पैदल यात्रा है जो हफ्तों और महीनों में धीरे धीरे देशों को पार कर रही है। दोनों ही सफर अत्यधिक शारीरिक मेहनत मांगते हैं, दोनों ही इंसान की असीमित सहन शक्ति की परीक्षा लेते हैं, लेकिन दोनों का पैमाना और गति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और फिर वो छोटी सी अजीब सी मुलाकात अपने अंत तक पहुंच गई। कुछ सेकंड की खामोशी और रही। दोनों ही यात्रियों ने बिना कुछ ज्यादा कहे एक दूसरे के कठिन सफर का सम्मान किया। उन्होंने बस एक दूसरे को आगे की यात्रा के लिए गुड लक कहा और फिर बिना किसी लंबी चौड़ी विदाई के वे अपनी अपनी दिशाओं में आगे बढ़ गए। ये एक बहुत ही शांत लेकिन बेहद गहरा क्षण था। दोनों के रास्ते अब अलग हो रहे थे। एक यात्री ग्रीक सीमा की ओर अपनी साइकिल के पैडल मारते हुए आगे बढ़ रहा था, जबकि दूसरा अपने कुत्ते के साथ चेक गणराज्य की ओर वापस लौटने के लंबे पैदल सफर पर चल पड़ा था। दोनों वापस उसी सुनसान और तपती हुई सड़क पर धीरे धीरे ओझल हो गए, विपरीत दिशाओं में बढ़ते हुए अपने अपने कठिन लेकिन खुद के चुने हुए लक्ष्य की ओर। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल मन में उठता है। सुनसान रास्तों पर होने वाली ये चंद पलों की आधी अधूरी खामोशी वाली मुलाकातें हमें इंसानी सहन शक्ति के बारे में क्या सिखाती हैं? ये हमें दिखाती हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग अपने अपने असाधारण और कठिन रास्तों पर चल रहे हैं। जब ऐसे रास्ते आपस में टकराते हैं तो शब्दों से कहीं ज्यादा वो साझा भावना बोलती है जो कभी हार न मानने के जज्बे से पैदा होती है। दुनिया में ऐसी न जाने कितनी अदृश्य यात्राएं चल रही होंगी जो शायद कभी खबरों में नहीं आएंगी, लेकिन जो इंसानी संकल्प की सबसे शानदार कहानियां हैं।